भाई ये साधकों को किसी व्यक्ति से फ्री में कोई वस्तु लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? फ्री में वस्तु जैसे फ्री में, जैसे कोई त्योहार हो गया कोई ऐसा उत्सव का समय है तो कोई व्यक्ति देते हैं ना अपने दिवाली में जैसे मिठाई दे दिए, कोई पैसा दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, कोई और कुछ दे रहा है। तो फ्री में साधकों को लेना चाहिए कि नहीं? साधकों को ही नहीं, किसी को फ्री में किसी से लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, देखो जो सन्यासी होते हैं ना, भगवान को पाने के लिए संसार को त्याग चुके रहते हैं, तो उनको सिर्फ भोजन चाहिए। भोजन क्यों? शरीर को जीवित रखना पड़ेगा, तो उदर पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होता है। तो उनको भिक्षा लेने का अधिकार है, वो किसी दूसरे से भिक्षा ले सकते हैं, और भिक्षा में क्या, भोजन ही लेंगे। और यदि वो दिगंबर है तो उनको वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। श्वेतांबर है तो एक वस्त्र चाहिए, वो भी कई वर्ष तक चलते रहता है। तो सन्यासियों को सिर्फ भोजन लेने का अधिकार है भिक्षा में। भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आश्रम है, मठ है, तो वहाँ तो भोजन के अलावा भी और बहुत से चीज़ की जरूरत पड़ता है, तो वो सब दान में मिल ही जाता है। लेकिन ये सन्यासियों के लिए हो गया। अब जो गृहस्थ में है, जो घर में रह रहे हैं, जो साधक हैं, उनके लिए क्या है? तो उनको यदि कोई पैसा दे रहा है या कोई वस्तु दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, उनको लेना नहीं है। यदि आप वो पैसा लिए या वो कोई वस्तु लिए तो उतने के मूल्य के बराबर आपका जो पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने जो पुण्य अभी तक कमाया है या पूर्व के जो संचित पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ के साधक हैं, उनके लिए नियम है कि वो परिश्रम करे, बिजनेस करे, धंधा करे, उससे जो धन अर्जन होता है उससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे। जो आप पैसा कमा रहे हो उससे आप अपनी आवश्यकता पूरा कर सकते हो। तो ये साधकों के लिए है, जो गृहस्थ में उसके लिए है। तो आप गृहस्थ में आप धन कमाइए और धन से अपना आवश्यकता पूरा कीजिए। लेकिन यदि निःशुल्क में आपको कोई कुछ दे रहा है और आप ग्रहण किए तो उतने के बराबर वो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई वस्तु हो। जैसा उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मकान बनाया, अब उसके पास एक ट्रैक्टर रेत बच गया, या 50 बोरी सीमेंट बच गया, 20 बोरी बच गया, या एक ट्रैक्टर गिट्टी बच गया, कुछ भी चीज बच गया। वो बोले कि आप रख लो, आप मकान बना रहे हो, आपका काम आ जाएगा, मेरे पास तो वेस्ट पड़ा है। तो आपने तो रख लिया, वो निःशुल्क में दे रहा है, आपको फ्री में दे रहा है, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, रख लो करके। तो आप जितना सामान रखे हो उतने को चुकाने के लिए हो सकता है आपको फिर जन्म लेना पड़े, या इसी जन्म में कैसे भी करके वो चुकाना ही पड़ जाएगा। अच्छा। तो आप निःशुल्क में लो या फ्री में लो, आपको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कर्म बंधन है, जब तक ये शून्य नहीं होगा तब तक हमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। आप पुण्य करो तो पुण्य को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, पाप करो तो पाप को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अब आप निःशुल्क में किसी से ले रहे हो तो उसे वापस चुकाने के लिए आपको शायद वो इसी जन्म में चुकाना पड़ जाए, या अगले जन्म में चुकाने के लिए जन्म लेना ही पड़ जाएगा। अच्छा। इसलिए निःशुल्क में किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए। महर्षि पतंजलि ने ना योग अपनी, महर्षि पतंजलि ने ही योग नियम को दिया है। योग अष्टांग योग को किसने दिया है? महर्षि पतंजलि ने। तो महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। तो यम में 5 यम होते हैं। तो उस यम में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो ये जो अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह अर्थात किसी से कुछ लेना नहीं, उसे ही अपरिग्रह कहा गया है। किसी से मांगना नहीं है। महर्षि पतंजलि ने ये जो बात है वो अपने अष्टांग योग में उन्होंने रखा है। अपरिग्रह अर्थात किसी से कुछ मांगना नहीं है। आपको यदि आवश्यकता है तो आप परिश्रम करो, धन कमाओ, और उस धन से आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं कि किसी से कुछ लेना नहीं है। समझ गए? अब समझा।